अस्सलाम वालेकुम। आगे हमारा टॉपिक है जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। चैप्टर नंबर 8 हम इसको पढ़ रहे हैं। एफएससी पार्ट 2। तो इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास मोनोमर्स होते हैं, वो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो एक लार्ज यूनिट बनते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो अल्काइंस जो हैं ये दो तरह की पॉलीमराइजेशन देते हैं, लीनियर या साइक्लिक। ठीक है, तो लीनियर पॉलीमर बनाते हैं या साइक्लिक पॉलीमर बनाते हैं। तो हम लीनियर पॉलीमराइजेशन को पहले देखते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं नेचर या कैटलिस्ट के ऊपर कि जो अल्काइंस हैं उनकी लीनियर पॉलीमराइजेशन होगी या साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगी। ठीक है, तो हम इस लीनियर पॉलीमराइजेशन जो है उसको पहले देखते हैं, फिर हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को देखेंगे। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन है, उसमें आते हैं कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन टू डायविनाइल एसिटिलीन। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि एसिटिलीन जो है वो एक दूसरे एसिटिलीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है। यानी ये एक एसिटिलीन है, ये दूसरा एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, तो इसमें से एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है कि कार्बन इस वाली कार्बन का इस वाली कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ना, तो ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन, वो इस वाली कार्बन के साथ आ जाएगा। यानी जिसके साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा उसका हाइड्रोजन रिमूव होके जिसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये ग्रुप हमने पढ़ा है विनाइल होते हैं, और ये एसिटिलीन, तो हमारे पास ये बनेगा विनाइल एसिटिलीन। तो ये विनाइल एसिटिलीन अब हमारे पास बन गया। हम इसको एसिटिलीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ से अब ट्रिपल बॉन्ड जो है इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ पे शिफ्ट होगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो होगा क्या कि ये कार्बन इसका हाइड्रोजन ये इस वाले कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और ये CH2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक ये कंपाउंड जो है इसको हम विनाइल कहेंगे ग्रुप। इसको भी हम क्या कहेंगे, विनाइल। तो दो विनाइल ग्रुप हुए, दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसे कहेंगे डाइविनाइल एसिटिलीन या 1,5 हेक्सा डाइन 3 1। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि हमने एसिटिलीन को एसिटिलीन के साथ रिएक्ट करवाया तो विनाइल एसिटिलीन बना। विनाइल एसिटिलीन को एसिटिलीन के साथ रिएक्ट करवाया तो डाइविनाइल एसिटिलीन बना। अब अगर हम विनाइल एसिटिलीन को लें, जो कि हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि एसिटिलीन 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 और एसिटिलीन की पॉलीमराइजेशन से बनते। अब ये हमारे पास एक विनाइल एसिटिलीन है कि ये विनाइल ग्रुप है और ये एसिटिलीन। अगर हम इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड और अमोनिकल क्लोराइड सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, तो होता क्या है कि ये मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्शन होगा कि हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और नेगेटिव पार्ट इसका उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो आपके पास एक कंपाउंड बनेगा जो कि 2 chloro 1,3 ब्यूटाडाइन होगा। आप इस कंपाउंड का दूसरा नाम है क्लोरोप्रीन। अब अगर आप क्लोरोप्रीन की फोर्थ पॉलीमराइजेशन करवाते हैं ना, तो आपको जो पॉलीमर बन मिलेगा उसको नियोप्रीन कहते हैं, जो कि एक सिंथेटिक रबर होते हैं और इसका ये फॉर्मूला होता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइन इनटू नियोप्रीन। तो आपने क्या करना है कि इथाइन जो है उसकी पॉलीमराइजेशन करवानी है, तो उससे क्या बनेगा, विनाइल एसिटिलीन बनेगा। विनाइल एसिटिलीन को HCl के साथ रिएक्ट करवाना है, तो उससे क्या होगा, आपके पास क्लोरोप्रीन बनेगा, और क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, नियोप्रीन। तो ये थी आपके पास लीनियर पॉलीमराइजेशन। आगे हमारे पास है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसमें आपके पास जो है ये रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन इनटू बेंजीन। आप क्या करते हैं, 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल लेते हैं, इनको कॉपर ट्यूब में से पास करवाते हैं 300 सेल्सियस के ऊपर। तो होता क्या है कि इस एसिटिलीन का एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, इसी तरह इसका एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, इसका एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास कार्बन जो है जहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग होती है वहां पे सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थे वहां पे डबल डबल बॉन्ड रह जाते हैं। तो ये हमारे पास एक ना बेंजीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बेंजीन कंपाउंड बन जाते हैं। अगर देखें वो किस तरह का होते हैं, कि ये हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड बनते हैं जिसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिवली मौजूद होते हैं। तो अगर आप एसिटिलीन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवाते हैं कॉपर ट्यूब और 300 सेल्सियस पे, तो आपके पास कंपाउंड बनते हैं जो कि क्या होते हैं, बेंजीन। इसके अलावा आपके पास है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट। एसिड क्या चीज होती है, एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन
डोनेट करते हैं, या प्रोटॉन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी हाइड्रोजन जो है उसको लूज करते हैं। अब अल्काइंस जो है ना वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। अल्काइंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक टर्मिनल अल्काइंस और एक होते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस मींस ऐसे अल्काइंस जो साइड पे होंगे, ट्रिपल बॉन्ड साइड पे होगा और उसमें हाइड्रोजन मौजूद होगा। देखें इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड एक साइड पे है, इसमें भी एक साइड पे है। तो ये टर्मिनल अल्काइंस है, इसमें सेंटर में आ रहा है, तो ये आप कह लें कि इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनल अल्काइंस। इनमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो टर्मिनल अल्काइंस जो है उनमें हाइड्रोजन मौजूद है, तो वो उस हाइड्रोजन को लूज करेंगे, ठीक है, और उसकी वजह से क्या करेंगे, एसिडिक बिहेवियर को शो करेंगे। तो कैसे, हम इसको देखते हैं कि ओनली टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। रीजन क्या है कि कार्बन, यानी जो एसिटिलीन है, टर्मिनल अल्काइन है, उसमें ये हमारे पास एसिटिलीन, हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपने स्टार्ट में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास अल्काइन होते हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी होती है। अब देखिए अल्केन जो है ना उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अल्कीन उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, और इनमें क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस वजह से क्या है, इनमें s करेक्टर जो है ना वो बढ़ जाते हैं। परसेंटेज ऑफ s करेक्टर अल्काइंस में ज्यादा होते हैं अल्कीन और अल्केन की निस्बत। ठीक है, वो कैसे, देखें। अभी हमने कहा कि अल्केन्स जो है उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अल्केन में sp2, अल्काइन में sp। तो इनमें क्या है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ जाता है। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ने से कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी बढ़ती है। तो जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अल्काइंस में बढ़ती है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो जिसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो इजीली लूज हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं अल्काइंस जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। इस चीज को हम डिफरेंट एग्जांपल्स और रिएक्शंस की, डिफरेंट रिएक्शंस की मदद से हम इस चीज को समझते हैं। तो अभी हमने ये कहा कि अल्काइंस जो है इनमें क्या होते हैं, एसिडिक बिहेवियर वो किस वजह से होते हैं। तो हमने कहा कि इनमें परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाते हैं टर्मिनल अल्काइंस में, जिससे क्या होता है, इनमें पोलैरिटी इंड्यूस होती है। उस पोलैरिटी की वजह से क्या होता है कि कार्बन जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो हाइड्रोजन इजीली लूज हो सकते हैं। तो इस वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इसकी हमारे पास ये एग्जांपल है, रिएक्शन विद सोडा लाइम या सोडियम अमाइड, और दूसरी रिएक्शन है मोल्टन सोडियम। तो पहला रिएक्शन है हमारे पास सोडियम अमाइड के साथ या सोडा अमाइड के साथ। तो उसको देखें तो उसमें क्या है कि होता क्या है कि टर्मिनल अल्काइंस में से एक हाइड्रोजन इस NH2 के साथ मिलते हैं। ये लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में रिएक्शन होते हैं, तो हमारे पास अमोनिया ही बनते हैं। और होता क्या है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होते हैं तो ये सोडियम उस हाइड्रोजन की जगह पे जाके अटैच हो जाते हैं, तो हमारे पास बनते हैं सोडियम एसिटिलाइड। इसी तरह अगर हम देखें दूसरा रिएक्शन जो कि किसके साथ है, हमारे पास सोडियम मोल्टन सोडियम के साथ है, तो उसमें क्या होगा कि दो सोडियम है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और एक इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, वो दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और वो किस शक्ल में आ जाएंगे, H2 की शक्ल में आ जाएंगे। तो दो सोडियम जो है वो एक सोडियम इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एक इसके साथ, तो हमारे पास डाई सोडियम एसिटिलाइड जो है वो बन जाएगा। अब ये डाई सोडियम एसिटिलाइड जो है ये हमारे पास एक आयनिक इन नेचर होते हैं कि कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये केमिकल सिंथेसिस में एक वैल्यूएबल रीएजेंट जो है इसको समझा जाता है, और हम इसको केमिकल सिंथेसिस में मुख्तलिफ केमिकल्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। आगे हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद हैवी मेटल्स, जैसा कि अमोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन, इसके साथ हमारे पास रिएक्शन है। फर्स्ट वन, इसमें क्या है कि आप क्या करते हो, कैल्शियम कार्बाइड लेते हो, कैल्शियम कार्बाइड की मदद से आप क्या करते हो, एसिटिलीन गैस को, एथाइन को प्रोड्यूस करते हो। अब एथाइन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। आप यहाँ पे क्या करते हो, अमोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हो यहाँ पे, आप यहाँ से गैस जो है वो इस क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन में से पास करवाते हो। तो आप होता क्या है कि इसमें जो पीपीटीज हैं, रेडिश ब्राउन पीपीटीज बनते हैं।
अब आप क्या करते हो, उन रेडिश ब्राउन पेपर्टीज को फिल्टर करते हो, तो आपको फिल्टर पेपर पे डाई कॉपर एसिटिलाइट जो है उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, आप उनको ड्राई करते हो। ठीक है, और ड्राई फॉर्म में ये स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आप इसको हीट करें तो ये बर्न हो जाते हैं। अगर इसकी रिएक्शन पढ़ें तो वो हमारे पास क्या है कि ये एसिटिलीन है। आप इसको अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो आपके पास क्या बनते हैं, डाई कॉपर एसिटिलाइट बनते हैं। और साथ में क्या होते हैं, अमोनियम क्लोराइड जो है वो बनते हैं, साथ में वाटर प्रोड्यूस होते हैं। और हमने पढ़ा डाई कॉपर एसिटिलाइड इसके पीपीटीज कौन से बनते हैं, रेडिश ब्राउन पीपीटीज बनते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा रिएक्शन है जो कि किसके साथ है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब इसको देखते हैं हम, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब इसको हम टॉलरेंस रिएजेंट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप इसी तरह कैल्शियम कार्बाइड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन गैस। तो यहाँ पे हम मोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड की जगह आप क्या यूज करोगे, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज करोगे। तो जब आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है उसमें से पास करवाओगे एसिटिलीन गैस को, तो अब जो है आपके पास रेडिश ब्राउन पीपीटीज की जगह पे व्हाइट पीपीटीज बनेंगे। आप उन व्हाइट पीपीटीज को फिल्टर करोगे तो आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो डाई सिल्वर एसिटिलाइड होगा। और ये अनस्टेबल होता है। अगर आप इसको फ्लेम देते हैं, ये ड्राई फॉर्म में भी अनस्टेबल है, और अगर आप इसको फ्लेम देते हैं तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा। अगर हम इसकी रिएक्शन को देखें तो वो क्या है, हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं कि ये हमारे पास एसिटिलीन है। हम इसको सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन, इसमें से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं टर्मिनल अल्काइन में से, और यहाँ पे सिल्वर जो है वो ऐड हो जाते हैं, एक सिल्वर इधर और एक सिल्वर मॉलिक्यूल इधर। तो हमारे पास डाई सिल्वर एसिटिलाइट बन जाते हैं जिसके वाइट प्रॉपर्टीज होते हैं, साथ में अमोनियम नाइट्रेट बनते हैं और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आप इनसे दोबारा से भी अल्काइन जनरेट कर सकते हो कि आप ये डाई सिल्वर एसिटिलाइट लेते हो, आप इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो होगा क्या कि ये दोनों सिल्वर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे और वो इस सल्फर के साथ मिलेंगे और सिल्वर सल्फेट बना देंगे, और दोनों हाइड्रोजन जो है वो सिल्वर की जगह पे जाके अटैच हो जाएंगे, और आपके पास क्या होगा, एसिटिलीन दोबारा से बन जाएगा। तो ये जो दोनों टेस्ट आपने पढ़े, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ जो कॉपर क्लोराइड था, अगर आप देखें ये दोनों को डिस्टिंग्विश टेस्ट के तौर पे हम यूज करते हैं। किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइंस, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो अल्कलाइड्स होते हैं हम इनका इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिपरेशन, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन किसकी, टर्मिनल अल्काइंस के। आगे हमारे पास यूजेस आ जाते हैं इथाइन के। तो इथाइन के यूजेस की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि आपने अभी पढ़ा कि कंबस्शन जो है उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रोड्यूस होता है, उसको हम वेल्डिंग और कटिंग मेटल्स को कट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड उसको एथाइन से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम पॉलीमर्स भी बना सकते हैं जैसे कि पीवीसी है, पॉलीविनाइल एसीटेट है, पॉलीविनाइल ईथर है, ऑर्लॉन सिंथेटिक फाइबर है, नियोप्रीन रबर है। इसके अलावा हम इसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा आप एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं इससे, जो कि एक सॉल्वेंट है जो कि वर्निशेस, डाइजन्स और रबर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास यूजेस हैं किसके, एसिटिलीन यानी इथाइन के। आगे हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन रिएक्टिविटी का, कि तीनों की रिएक्टिविटी को हम मुआवजा करते हैं। तो अगर हम देखें अल्केन्स के बारे में, कि अल्केन्स जो हैं उनमें क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उनमें पाई बॉन्ड नहीं होता। कि अल्केन्स जो हैं उनमें पाई बॉन्ड नहीं होता, और वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड नहीं होता उनमें, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अगर इसके बर्क्स देखें अल्कीन्स को,
तो आपने पढ़ा था कि इसमें क्या होते हैं कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, हाईली एक्सपोज होते हैं। तो हाईली एक्सपोज होने की वजह से ये मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरफ ये लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू लेस पोलैरिटी। तो इलेक्ट्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अल्कीन्स हाईली रिएक्टिव होते हैं और अल्केन लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अल्काइंस की बात करें तो इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह क्या कि इसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो श्रिंक होती है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेस एक्सपोज होते हैं अल्कीन्स की निस्बत। तो जब लेस एक्सपोज होते हैं तो पाई बॉन्ड एक्सपोज ना होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता। तो इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो अल्कीन्स की निस्बत कम होती है, लेकिन अल्केन की निस्बत ज्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा जो अगर न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल के अकॉर्डिंग होंगे तो वो अल्काइंस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर अल्कीन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ये हमारे पास था अल्काइंस और कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी से रिलेटेड टॉपिक। होपफुली आपको इसके बारे में समझ आई होगी। तो अल्लाह हाफिज।